हाय एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी तक बढ़िया आ रही है? एक बार बताएंगे प्लीज। राधे राधे। कैसे हो गाइस? एक सेकंड देना मुझे, है ना? एक सेकंड देना बस। हाँ भाई, मेरी आवाज सही आ रही है आप सभी तक? एक बार बताएंगे। बढ़िया आ रही है मेरी आवाज? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गणी खम्मा खम्मा गणी, है ना? ओके, एक सेकंड दीजिए। थोड़ी सी पीडीएफ लेट हो गई आज। कल की क्लास में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? राधे राधे एके। जय श्री कृष्णा। किसी को कल की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछो। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे मेरे भाई, आपको खुद अपने हैंड्स चलाने पड़ेंगे। ठीक है? वॉइस कम आ रही है? वॉइस तो पूरी है मेरी तरफ से। अभी देखना, पूरी आएगी वॉइस, इससे ऊपर नहीं हो पाएगी मेरे भाई। क्यों नहीं मिलेंगे? कितनी बार पूछोगे एक ही चीज को आप मुझसे? हाँ हाँ, बताओ क्या डाउट है आपका? इतने सारे कमेंट होते, मिस हो गया, क्या हो गया? ओके, महाबलीपुरम रिपीट कर देंगे, ठीक है? जिसको भी वॉइस इशू आता है प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है? नहीं मिलेंगे मेरे भाई, ये हैंड रिटन नोट्स ये जिन्हें टाइप करवा रखा है आपके लिए, इसीलिए नहीं मिलेंगे। आप डबल डबल काम अपने लिए नहीं करना चाहते हो आप काम? बताओ, रोज ही एक ही चीज पूछते हो आप मेरे से कि मैम हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बताओ, आप अपने लिए मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो कि मैं लिख भी लूं, थोड़ा कष्ट कर लूं लिख कर? ये हैंड रिटन नोट्स ही हैं जिनको आप लोगों को दिया जा रहा है। हाँ। मैं वाईटी क्लास में खुश रहती हूँ, तुम्हारे साथ उदास हो जाती हूँ? क्या बात कर रहे हो यार तुम? ठीक है, चलो, हमें क्या करना था, हमें आगे बढ़ना है अब। अजंता एलोरा हो गया था, एलिफेंटा केव्स भी बता दिया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी बता दिया था, ठीक है? कोणार्क टेम्पल भी बता दिया था, केवला देव भी बता दिया था, जंतर मंतर भी बड़ा बता दिया था, ठीक है? ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल, आई गेस यहीं से हमें पढ़ना है ना? यहीं से करना ना कवर? ये रुक गया। है ना? यहीं से कवर करना है। खुद नोट्स बनाओ मेरे भाई, खुद। जब तक आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे, बताओ, सिलेक्शन आपने लेना, टीचर को मिलेगा आपके? अगर टीचर लिख के देगा तो क्या मिलेगा? सिलेक्शन किसको मिलेगा मुझे ये बताओ? बताओ किसको सिलेक्शन मिलेगा? मुझे बस इतना बता दो आप। आपको लेना ना सिलेक्शन, तो लिखना किसने पड़ेगा जी? लिखना आपको पड़ेगा। लिखना किसको पड़ेगा? मुझे छोटी सी बात बताओ। ये सब हो गया था ना? हम पे भी बता दिया था। चलिए, भीमबेटकाएं गुफाएं भी हो गया, खजुराहो भी हो गया था, ये सब हो गया था।
एक बार मैं चेक कर लूं कुछ मिस ना हो गया हो बीच में बस। ये भी हो गया था, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स भी हो गया था ना हमारा। हाँ मैम ये भी हो गया था। अच्छा ये बता रहे हो महाबली स्मारकों से पढ़ाना है हमने। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके जी ठीक है। हम लोग यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये क्या है आप लोगों का? अच्छा ये तो हो गया था ना। हाँ, महाबली ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबली, मतलब अगर हम बात करते हैं, ये भी हो गया था आई गेस। हाँ ये भी हो ही गया था मेरे हिसाब से तो। हाँ, एक सेकंड गेट बंद करने दो, निशोर आएगा बहुत ज्यादा। एक मिनट गाइस, है ना। ओके चलिए चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, महाबली, ग्रुप्स ऑफ महाबली एट, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबली, है ना। इसको जब जोड़ा गया था तो समय क्या था आप लोगों का, 1984 का समय था। ठीक है, पल्लव वंश के जो शासक थे उनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। बेसिकली मॉन्यूमेंट्स का ग्रुप है ये। ठीक है, इसमें आप लोग का रथ, टेम्पल, मंडप, अरे ये मैं पढ़ा चुकी थी, चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, अर्जन तपस्या प्लेस और शौर्य मंदिर जैसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इंक्लूड होती दिखाई देती है। ठीक है, आयरन पिलर आपका यहाँ थोड़ा ना वो कुतुब मीनार के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमें यहां से पढ़ना आज आगरा फोर्ट से। अनिल पढ़ाई कर लो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। आगरा फोर्ट कहां पर है मैम? आगरा के अंदर ही है। ठीक है, यहां से आप क्या देख पाते हो, यहां से आप लोगों को समझ में आता है कि भाई मैम इसका निर्माण किसने करवाया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, आगरा फोर्ट का निर्माण भी आप लोगों का कहीं ना कहीं शाहजहां के साथ में जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, 1983। ये याद रखना, जितने भी ऑलमोस्ट आप लोगों की साइट्स बनाई गई हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं जो शाहजहां के हैं, वो आप लोगों के यमुना नदी के बैंक पर बनाए गए हैं, किनारे पे बनाए गए हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है, यमुना नदी के किनारे पर बनाए गए। और इसी में भी आप लोगों को जो लाल किले में पत्थर इस्तेमाल किया गया, लाल बलुआ पत्थर, वो एक ही जगह, यानी कि लाल बलुआ पत्थर ताज, ये आपका लाल किले में भी यूज हुआ और आगरा फोर्ट के अंदर भी यूज हुआ है। मतलब शाहजहां ने क्या कर लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि भाई हम लाल बलुआ पत्थर खरीदेंगे तो इसी कंपनी से और इसी जगह से ही खरीदेंगे। तो वही वाली चीजें आपको यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर आप लोगों का जो कुतुब मीनार है उसमें भी इस्तेमाल किया गया है ना। उसमें भी आप लोगों का बलुआ पत्थर ही इस्तेमाल में लिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के महल आ जाते हैं और जगहें आ जाती है, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने महल और शीश महल। ये आप सभी का किसके अंदर आ जाता है, आगरा फोर्ट के अंतर्गत ही जो है वे आ जाता है। ये तस्वीरें आप लोगों के लिए लगाई गई हैं कि दीवाने आम कैसा दिखता था, दीवाने खास कैसा दिखता था, खास महल कैसे दिखता था, और शीश महल जो है वो कैसे दिखता था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। हाँ ठीक है जी, तो ये सारी चीजें क्या है आप लोगों की, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की इसी के अंदर आपको देखने के लिए जो है वह मिल जाएगी। एक महल है, महल के अंदर बहुत सारी जगहें हैं, चीजें हैं जो आपको समझनी है। हाँ, नोट्स आप बनाओ, क्लास के बाद बनाओ। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ है मैम, ये भी आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलती है, यूपी के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। मॉन्यूमेंट्स ये इनको ध्यान से पढ़ना, जब मॉन्यूमेंट्स करवाऊंगी तो आपसे पूछूंगी कि ये कहां पर है कहां पर नहीं है। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी में इसे बनवाया था। अच्छा, फतेहपुर सीकरी कहाँ है, लोकेशन तो आप ही बताओगे, लोकेशन कहाँ है ये बताएंगे। 1986 में इसे जोड़ा गया, पानी की कमी के कारण इसे छोड़ दिया गया था, यानी कि फतेहपुर सीकरी को क्या करा गया, पानी की शॉर्टेज हुई तो इसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। यहां से लोग जो है वो आप लोगों के, हाँ ठीक है, पानी के किल्लत की वजह से क्या कर दिया गया, इन्हें आप लोगों का छोड़ दिया
गया था। ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट देना मुझे। हाँ, 1 सेकंड दो। एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ हुई है। मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। आगरा का जो फोर्ट था वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो अकबर ने बनवाया था। वही मैं कहूँ कुछ तो दिक्कत है ना। इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था स्टूडेंट्स। मैं कहूँ क्या गड़बड़ हो गई पीछे। ठीक है, इसको अकबर द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, ये बच्चे बोल रहे हैं कि मैम दीवाने आम दीवाने खास आप लोगों का लाल किले में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। खास महल और शीश महल आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ देखो, अरे यार कहाँ चला गया यार, ये रहा। देखो, दीवाने आम दीवाने खास यहां पर भी देखने के लिए आपको मिलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को आगरा किले के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इनका सारा तरीका तो वही था, है ना। इस्लामिक धर्म को ये फॉलो करते थे और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की कैसी हो जाती थी, इसी के अंदर इंक्लूड होती थी। अब जैसे मंदिर है तो मंदिर हमारे हिंदू धर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। मंदिर है वो आप लोगों को हिंदू धर्म के अंदर देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे ही इनके जो धार्मिक प्लेसेस थे, उनके जो शांति में बैठने वाले स्थल थे, वो यहाँ पर जो है वह आ जाते हैं जी। ठीक है, तो ये अकबर द्वारा बनवाया गया था रादर देन शाहजहां द्वारा। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? बोलो। ओके, हाँ, मिलते जुलते किसी धर्म से। किस धर्म से हैं रोशनी? किस धर्म से होंगे ये? आप मुझे बताओ किस धर्म से होंगे भाई? कैसी बातें करते हो आप? हाँ, ठीक है। तो इसके बाद हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे फतेहपुर सीकरी के पास में, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ आप सभी से, तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसे आप लोगों का अकबर द्वारा बनवाया गया था, बट यहाँ पर पानी क्राइसिस आया, वाटर का क्राइसिस आया, और पानी के कारण इन्होंने इस किले को जो है वो छोड़ना पड़ा, यानी कि इस किले को यहाँ पर खाली कर दिया गया। 1986 के अंदर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इसको जो है वो आप लोगों का जोड़ा गया था। ठीक है जी, हाँ। क्या हो गया? आगरा में है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको यार। ठीक तो है सिड, क्या आप मैसेज कर रहे हो सिड? अरे, कॉन्वेंशन पर हस्ताक्षर 1881 में हुए थे दीपक। ठीक है,
चलो पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। ठीक है, चलो। फतेहपुर सीकरी के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा मैम? जामा मस्जिद देखने के लिए मिलेगी, इसी के साथ बुलंद दरवाजा देखने के लिए मिलेगा, पंचमहल देखने के लिए मिलेगा, सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, मकबरा है, वो देखने के लिए मिलेगा। तो सारी की सारी तस्वीरें आप लोगों के सामने लगाई गई है कि फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। जामा मस्जिद, इसी के अंदर बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा है, जामा मस्जिद है, ये पंचमहल है, और ये टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती जो है वह हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? इसके बाद आता है ताजमहल। ताजमहल की बात करें 7 वंडर्स में से एक है, आप सभी जानते हो, विश्व के 7 अजूबों में एक है। शाहजहां ने इसका निर्माण जो है वह करवाया था, और जब इसने निर्माण करवाया था तो ये बेसिकली क्या है? टॉम्ब है। बेसिकली क्या है? ये मकबरा है। इसके अंदर आप लोगों को शाहजहां की जो बेसिकली टॉम्ब है, मकबरा, वो देखने के लिए मिलेगा, और इसकी वाइफ का मकबरा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अंदर जाके बेसमेंट में अलाउ नहीं होता, बट इस साल की पिछले साल जो है वो खोला गया था। यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ी गई थी, उसके बाद इसको बंद भी कर दिया गया था। जाली लगा रखी है, कोई यहाँ पे जा ही नहीं सकता है टॉम्ब को देखने के लिए। बेसमेंट में जाकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हालांकि खूबसूरत काफी है ना, 7 अजूबों में एक है। इसके साथ इसके यहाँ पर आपको मीनारे जो हैं वो भी देखने के लिए जो है वो मिलती हैं। वहीं अगर हम बात करें 1983 के अंदर, हाँ 1983 के अंदर आप लोगों का क्या किया गया था? इसे जोड़ा गया था। उसी के साथ अगर हम बात करें, इसे शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था, यानी कि जो इसकी वाइफ थी शाहजहां, उसके लिए बनवाया गया ये महल जो है, या फिर ये ताज महल जिसको हम लोग कहते हैं, वह हो जाता है एक प्रॉपर और एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट हमारे इंडिया के अंदर आता है। तो ये 7 अजूबों में एक है, इसलिए इसमें 7 संगमरमर का इस्तेमाल भी, मतलब सफेद संगमरमर का इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो इस पे नक्काशी भी हो रखी है ना, फ्लावर वगैरह के पैटर्न बन रखे हैं, उस पे रूबी और पर्ल जैसे महत्वपूर्ण जो पत्थर होते हैं वो लगाए गए थे। बट जब अंग्रेज थे उन्होंने इन सबको जो है वो निकाल लिया। ब्रिटिशर्स जो थे हमारे भारत में, तो उन्होंने इन सब से ये रूबी, पर्ल और बड़े बड़े जो मोती होते हैं वो इनको निकाल लिया गया यहाँ से। ठीक है, तो इसमें सफेद संगमरमर का तो इस्तेमाल किया गया है, बट साथ ही साथ यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण पत्थरों को लगाया गया था जो निकाल लिए गए थे। अच्छा, इसके अगर आर्किटेक्चर पूछे आप सभी से, वास्तुकार पूछे, तो अहमद लाहौरी जो है इसके वास्तुकार जो है वह हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? वास्तुकार जो है वह हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, बट हाँ हमें इसे समझना है। बस इतना कि सफेद संगमरमर इसमें इस्तेमाल किया गया था। इसको ऐसा कहा जाता है कि जो मजदूरों ने इसको बनाया था उसके हाथ भी काट दिए गए थे। या आपने अपनी एनसीईआरटी की किताबों के अंदर पढ़ा होगा, जब हम छोटे थे हमने जब ताजमहल के बारे में जाना पहचाना, तो उसमें बताया गया था जिस भी मजदूर ने इसको बनाया गया था उनके हाथों को काट दिया गया था, ताकि ऐसा एक और अजूबा फिर से विश्व के अंदर ना खड़ा हो जाए। हालांकि यह खुद ही कहीं ना कहीं डिजाइन लिया गया है आप लोगों का हुमायूंस टॉम्ब से प्रेरित है। ठीक है, बट हुमायूंस टॉम्ब से काफी सुंदर यही आपको देखने के लिए मिलता है ना। आगरा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी विश्व के अलग अलग कोनों में है मनीष, बाकी भारत के अंदर एक ही ये 7 अजूबों में है। अच्छा, भारत के पर्वतीय रेल। अच्छा, पर्वतीय रेल, ऐसे तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे पर्वतों को काटकर रेलगाड़ी जो है वो निकाली जा रही है, बट मेजरली जो यूनेस्को के साइट में इंक्लूड है वो 3 ही रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें ऐड किया गया है। और समय क्या था? 1999, यानी कि 1999 के समय पर इनको क्या किया गया था? जोड़ा जो है वह गया था। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से रेलवे स्टेशन इंक्लूड है, तो मैम आप लोगों का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे, ये 3 आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं करके कि भाई इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है, ऑप्शन देके कि भाई पर्टिकुलर भारत के पर्वतीय रेलवे में जो यूनेस्को की साइट में इंक्लूड है वो कब ऐड किया गया, ईयर पूछ लेगा। फिर पूछेगा ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा नहीं है, फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी आप लोगों का माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, ये 3 रेलवे स्टेशन और 3 रेलवे जोन जो है, जोन तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ये इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर हम बात करें इसको कब बनाया गया था, ये जब बनाए गए थे जब ब्रिटिशर्स थे भारत के अंदर, पहाड़ों को काटकर जगह बनाकर पर्वत पर ट्रेन जो है वो चलाई गई थी, तो उनके टाइम का है। अच्छा, अदर माउंटेन रेलवे जो कि आप लोगों के यूनेस्को के लिस्ट के अंदर है भी नहीं, बट फिर भी माउंटेन रेलवे है और इंपॉर्टेंट है। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें आप लोगों से,
महाराष्ट्र में हिल रेलवे स्टेशन जो है आप लोगों का मैथेरान जो हिल रेलवे स्टेशन है वो आप लोगों का इसी के अंदर आ जाता है। हालांकि अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे, आप इन 3 रेलवे स्टेशन को पढ़ोगे तो यही आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, यही आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी जो है वह हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नंदा देवी और फूलों की घाटी। तो ये दोनों के दोनों कहां आते हैं मैम? उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहां पर जी? उत्तराखंड राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब उत्तराखंड राज्य के अंदर स्पेशलिटी क्या है भाई मैम? फूलों की घाटी और नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी भी आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। ठीक है, तो जो फूलों की घाटी है वो आप लोगों के फ्लावर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो आप लोगों को फूलों की प्रजातियां देखने के लिए मिलती है उसके लिए प्रसिद्ध है। और नंदा देवी तो यहाँ पर एक टेम्पल भी है, यहाँ पर एक टेम्पल भी जो है वह भी हो जाता है। तो उत्तराखंड के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। कब जोड़ा गया था? 1988 के समय पर इसको जो है वो जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। वही अगर हम बात करें आप लोगों से और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग अल्पाइन फलों के लिए और फलों के मैदानों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब और भी खासियत है, केवल यही नहीं, केवल एक ही खूबी को देखकर ही यूनेस्को की लिस्ट में ऐड नहीं कर दिया गया, और भी बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर जिसको देखते हुए इन्होंने इसको ऐड करा है। वही अगर हम बात करें आप लोगों को कहां देखने के लिए मिलती है फूलों की घाटी? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। और अंदर आप जाओगे तो गढ़वाल हिमालयाज है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, उत्तराखंड में है। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि आप कॉमेंट्स नहीं ले रही हो। मैं तुमको बताऊं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है कॉमेंट्स लेने में, ये फालतू के कॉमेंट ज्यादा आते हैं। कल मैंने तुमको दोपहर में भी समझा के मैं गई थी, शायद से तुम्हारे को समझ में नहीं आई थी। ठीक है, आपको सिलेबस करना। आपको पता है मेरी यूट्यूब की क्लास पर आके बच्चा कमेंट कर रहा है कि मैम आप फालतू के कमेंट क्यों ले रही हो। ये कहीं ना कहीं मेरे में गलती दिखाई जा रही है। ये नहीं कि आप पूछ ही ऐसे सवाल रहे हो मेरे से कि मैं मजबूर हो रखी हूं आपको रोकने के लिए कि भाई आप कमेंट रोक दो। जो मैं पढ़ा रही हूं उसको आप पढ़ लो। ठीक है, पॉइंट टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा सिलेक्शन जल्दी है। और हम ये 2-3 दिन का टॉपिक है, 6 दिन में जा रहा है, मेरी वजह से नहीं जा रहा। कमेंट आपके हैं, मैम नोट्स कैसे बना ले, मैम इसको कैसे कर ले, मैम उसको कैसे कर ले, कॉपी पेस्ट कर। एक बच्चा बोल रहा है मैम ये कॉकरोच पार्टी कौन सी है। अब मैं ये बताने के लिए क्लास के अंदर आई हूं। सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेंड चलेगा वो थोड़ी ना मैं बताऊंगी यार यहाँ पे आपको। ना पढ़ाई करो, पढ़ाई से टू द पॉइंट जाओ, आप अपना नुकसान कर रहे हो इसमें। और मुझे भी सिलेबस खींचना पड़ रहा है, जानकर मुझे खींचना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग कर ही नहीं रहे हो। आधे से ज्यादा बच्चों का डाउट ये रहता है कि मैम आप क्लास नोट्स दे दो। अरे ये नोट्स ही है तो आपको बना के दिए जा रहे हैं टाइप करके मेरे भाई। मैम आप मेरे कमेंट नहीं देख रही, मैम आप मेरा नाम नहीं ले रही, इसी में तुम्हारा जीवन निकल जाएगा और मेरा भी निकलवा दोगे तुम। अब नंदा देवी की बात करते हैं। नंदा देवी को भी 1988 के समय पर ही ऐड किया गया था। नंदा देवी खुद में ही नेशनल पार्क है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है मैम? कुछ ऐसी प्रजातियां, कुछ ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि लुप्त प्राय भी है, एंडेंजर्ड भी है। सबसे पहले एशियन ब्लैक बियर है ना, संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त यानी कि खत्म होने की कगार पर कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है। स्नो लेपर्ड एंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है। ठीक है, उसके बाद हिमालयन ब्राउन बियर क्रिटिकल एंडेंजर, अत्यंत संकटग्रस्त वाली कंडीशन के अंदर आ रखे हैं। ब्लू शिप आपके लीस्ट कंसर्न यानी कि न्यून आपकी चिंता के अंदर बने हुए हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क के अलग से बता रहा है आप लोगों को, लोकेशन है आप लोगों की जास्कर और ग्रेट हिमालयन रेंज के अंदर। ठीक है जी, है कहां पर मैम? उत्तराखंड के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनेस्को की लिस्ट के अंदर इसको जो है वह जोड़ दिया गया है ना। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों के। आपसे पता एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिम तेंदुए, लुप्त प्राय हिम तेंदुए कहां पाए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछेगा कि एशियन ब्लैक, या फिर आपसे पूछेगा पर्टिकुलर यूनेस्को की साइट या फिर नेशनल पार्क में कौन सा पशु प्रसिद्ध है, या फिर कौन से पशु के लिए जाना जाता है। क्या आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है? देखने के लिए आपको यहाँ पे सब मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं ये लुप्त प्राय है, कहीं ना कहीं ये संकटग्रस्त है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब नंदा देवी के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या मैम?
जैसे कि आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा, कठोर पर्वतीय भूभाग से प्रसिद्ध है, मतलब काफी ज्यादा हार्ड माउंटेन्स, आपको रिजिड माउंटेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी के साथ आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि ये क्या है मैम जी, नंदा देवी और फूलों की घाटी बेसिकली आप लोगों का यहां पर क्या आ जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी काउंट होता है। पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जैसे कि बर्ड को देखना यहाँ पे लोकप्रिय है, पक्षी यहाँ पर आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, पक्षी प्रेमी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्लोरा इज सिमिलर टू द वैली ऑफ द, आप लोगों का फ्लावर नेशनल पार्क। फ्लोरा जो फौना होता है ना, एक फौना शब्द होता है और एक होता है फ्लोरा शब्द। फ्लोरा से आप याद करोगे फ्लावर, है ना, क्या भाई, फ्लावर, और फ्लावर से याद करोगे फूल, तो फूल पौधे तो फ्लोरा वाली कैटेगरी में, और फौना वाली जो कैटेगरी है उसमें आप लोगों को पशु देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आप लोगों ने क्लास 6 7 के अंदर समझ लिया होगा वर्ड, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का सुंदरबन। सुंदरबन को 1989 के अंदर जोड़ दिया गया था स्टूडेंट्स। अब 1989 के अंदर जब जोड़ा गया था, सुंदरबन की एक खासियत आपको मैं भी बताती हूं कि ये ना आप लोगों का टाइगर रिजर्व भी है, और ये टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ भारत का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया साल 2025 के अंदर, 2025 के अंदर इसको क्या किया गया भाई, जोड़ा गया आप लोगों का टाइगर रिजर्व की लिस्ट के अंदर। वैसे तो टाइगर रिजर्व था, बट सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना दिया। और यही साथ में आप लोगों की रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। और ये रामसर साइट की अगर मैं बात करती हूँ आप सभी से, तो आप कहना कि मैम जो रामसर साइट है वो आप लोगों की लार्जेस्ट रामसर साइट है। आता कहाँ है ये आप लोगों का, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा, वेस्ट बंगाल के नए सीएम का नाम क्या है, न्यू सीएम का नाम क्या है, बताओ। हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर यहां भी प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। हाँ, शुवेंदु अधिकारी कौन है मैम, शुवेंदु अधिकारी। ये यहाँ के नए मुख्यमंत्री जो है वे हो जाते हैं। इवन राज्यपाल का नाम भी आप मुझे बताएंगे, राज्यपाल का नाम भी आप मुझे बताएंगे, राज्यपाल यहाँ पर कौन है, गवर्नर कौन है। गवर्नर की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी से, तो आपको मालूम होना चाहिए जो आप लोगों के तमिलनाडु के गवर्नर थे वो यहाँ पहुंच गए। इनका नाम है RN रवि। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात है सुंदरवन को कब जोड़ा गया, 1987 के समय पर जोड़ा गया था। अब देखो ये वाला पॉइंट जो हमने आपको बताया कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही है, दूसरा टाइगर रिजर्व भी है, तीसरा नेशनल पार्क भी है, चौथा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और पांचवा रामसर साइट भी है। ठीक है जी, किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अब मैंने आपको रॉयल बंगाल टाइगर और कहां पढ़ाया, फटाफट बताओ, और कहां पे रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है। दूसरी बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो खारे पानी के अंदर मगरमच्छ रहते हैं ना, उसके लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र है ये वाला सुंदरवन। आपको पता है ये डेल्टा भी बनाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी काफी ज्यादा आप लोगों का क्या है मैम जी, ये है फेमस है जी, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हाँ, शुवेंदु अधिकारी काजीरंगा के अंदर मैंने आपको बताया था कि काजीरंगा नेशनल जो पार्क है ये कहां पर है मैम, असम के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी के अंदर आप लोगों को क्या जी मैम, रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए मिलेगा। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा। डन, सभी को समझ में आया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हाँ हाँ, क्लियर। शुवेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री हो जाते हैं। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट बोलते हैं।
अच्छा, पश्चिमी घाट काली नाम नहीं, पश्चिमी घाट कहने का मतलब यह है इसमें बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप सभी से, दक्षिण भारत के तीनों राज्य इंक्लूड है, जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तो तीनों ही आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गोवा का पार्ट भी इसके साथ क्या हो रहा है, टच जो है वह हो रहा है। तो पश्चिमी घाट बेसिकली अपने फ्लोरा फौना के लिए प्रसिद्ध है, जीव जंतुओं के लिए और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। 2012 के अंदर इसको जोड़ा गया था। अक्सर एग्जामिनर यहां से सवाल पूछता है कि वेस्टर्न घाट कब जोड़ा गया था यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, या फिर वेस्टर्न घाट के अंदर आने वाले और कौन कौन से राज्य हैं, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। इस प्रकार से आपसे सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अगर हम बात करें आप सभी से, साहिद्री पर्वतमाला भी इसे कहा जाता है। किसको मैम? वेस्टर्न घाट को आप लोगों का साहिद्री माउंटेन रेंज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों है महत्वपूर्ण? जैव विविधता के लिए, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए एक हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी मैंने अभी एक शब्द यूज करा था कि अपने पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए और साथ ही साथ फ्लोरा फौना, पेड़ पौधों के लिए। तो कई तरीके की किस्म आपको पेड़ पौधों के देखने के लिए मिलेंगी, कई प्रकार के पशु आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि क्या हो जाते हैं आप लोगों के, जो कि अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट का पार्ट जो है वह हो जाते हैं, है ना, यानी कि वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं। वेस्टर्न घाट को 2012 के अंदर जो है वो जोड़ दिया गया था। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, वेस्टर्न घाट के अंदर क्या क्या आ रहा है। मैम नेशनल पार्क आ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रही हैं, रिजर्व आ रहे हैं, फॉरेस्ट के टाइगर रिजर्व आ रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। कुछ लेक्स भी इसके अंदर ही आ रही हैं, क्योंकि स्टेट को ये कवर कर रहा है, ये किसी स्टेट की पर्टिकुलर जगह को कवर नहीं कर रहा है, स्टेट में जितने भी ऐसी जगहें हैं उनको कवर कर रहा है। कह सकते हैं सम अप ऑफ कई राज्यों को कवर कर रहा है। इसमें केरल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कुछ पार्ट, ज्यादा नहीं, कुछ पार्ट गोवा का भी है, कुछ पार्ट, ज्यादा पार्ट नहीं। रामसर साइट 99 है, कितने रिकॉल करवाऊं बताओ? ठीक है, अब वेस्टर्न घाट के अंदर क्या क्या आ रहा है, जैसे हमने जाना कि मैम वन्य जीव अभ्यारण्य आ रहे हैं, कुछ नदियां आ रही हैं, कुछ लेक्स आ रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं, है ना, कुछ राष्ट्रीय उद्यान, कुछ झीलें, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उनमें कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि पर्वतमाला साहिद्री वाली आ गई है। जैसे कि अगर आपसे बोले कि कुद्रेमुख क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कवर हो रहा है। इसके बाद आप लोगों का तलकावेरी कवर हो रही है। नीलगिरी पर्वतमाला जो है, जो जंक्शन कहलाता है, ट्राई जंक्शन कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है मैम? ट्राई जंक्शन, यानी कि मीटिंग पॉइंट है ये एक। मीटिंग पॉइंट किसका है मैम? आपका केरल का, कर्नाटका का और तमिलनाडु का एक मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों को नील ताहार देखने के लिए मिलता है ना, नील ताहार। नील ताहार क्या है मैम? एक पशु है, क्या है? एक एनिमल जो है वह आप लोगों का हो जाता है, जिसकी अक्सर तमिलनाडु क्या करता रहता है, समय समय पर काउंटिंग करता रहता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है, पेरियार नदी भी है, लेक भी है ना, ये लेक भी है आप लोगों की। ठीक है, नेशनल पार्क भी है, रिवर भी है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस इसके अंदर आ जाती है। अगस्तमलाई आप लोगों का नेशनल पार्क यहीं पर आता है। ठीक है, नाम अजीब है, कोई बात नहीं, देखो एक दो बार पढ़ोगे। कल मैंने यही चीज बताई है कि जब आप कुछ चीजों को पढ़ते हो, आपके दिमाग में उस समय कुछ चीजें क्लिक हो जाती हैं और वो लंबे समय तक याद रहती हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो आपको रिकॉल करनी होती हैं। तो इनके नाम अगर अजीब है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हमारे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, इनके नाम भी बड़े उन्नी कृष्णन ऐसे करके नाम होते हैं, तो हमें पढ़ने होते हैं 3-4 बारी। ठीक है, अच्छा, राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में जोड़े गए थे। राजस्थान में पहाड़ी, यानी कि पहाड़ियों पर बने हुए कुछ किले हैं। कितने किले हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में जोड़े गए हैं? 4, 5, 6, 7। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप बताएंगे कि इनमें कितने फोर्ट्स हैं जो कि हिल्स पर बने हुए हैं और इन्हें ऐड किया गया है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का 6, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का 5, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का 7 और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 3। कितने फोर्ट्स हैं? कितने फोर्ट्स हैं? 6 किले हैं। तो ऐसे पहाड़ियों पर बने हुए, है ना, पहाड़ियों पर बने हुए आप लोगों के 6 फोर्ट्स हैं।
है ना, ऐसे बने हुए 6 फोर्ट्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि 2013 में जोड़े गए थे, इसमें 6 फोर्ट्स इंक्लूड है, 6 के 6 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये क्या बात करता है, 2013 में इसे जोड़ा गया। अब आप सभी जानते हो कि जो राजस्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, अरावली पर्वतमाला के लिए प्रसिद्ध है। और अरावली केवल और केवल राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के अलावा ये आप लोगों को दिल्ली में भी देखने के लिए मिलेगी, हरियाणा में भी देखने के लिए मिलेगी, है ना, दिल्ली में भी देखने के लिए मिलेगी, हरियाणा में भी, और कुछ छोटा पार्ट राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मेजरली आप लोगों को यहां देखने के लिए मिलती है। इसकी रेंज करीबन 800 किलोमीटर की अप्रोक्स हो जाती है, कि मतलब ये जो कवर कर रहे हैं ये 800 किलोमीटर तक के एरिया को कवर कर रही है ये। और आपको ये भी मालूम है कि अभी अरावली को लेकर बात जो है वो चर्चाओं में बनी थी, जब इससे बोला था कि 100 मीटर से जो नीचे की भूमि है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसमें इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, घर वगैरह बनाए जाएंगे। मतलब अरावली पर्वतमाला को या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला को कहीं ना कहीं हानि हो रही थी, साल 2023 के अंदर हमने जाना है। ठीक है जी। अभी माउंट सिरहोई, माउंट अबू, अबू राज करके इनके नाम भी जो है वो भी बदले गए हैं। ठीक, अब बात क्या आता है, विशेषता क्या है कि ये जो पहाड़ियों पर किले बने हुए हैं ये राजपूत सैन्य पहाड़ी स्थापत्य शैली पर बने हुए हैं। मेजरली इन्हें हाइट पर इसलिए बनाया गया था कि अगर दुश्मन पर नजर रखनी हो तो कैसे हाइट पर हम रहेंगे तो हमें नीचे की एक्टिविटीज जो है वो देखने के लिए मिलती रहेंगी, पता चलता रहेगा कि आसपास चल क्या रहा है। कारण यही है, तो इसलिए बोला गया है कि राजपूताना और राजपूत सैन्य पहाड़ी स्थापत्य शैली पर बने हैं, जिसमें प्राकृतिक भूभाग का उपयोग सुरक्षा हेतु किया गया है। यानी कि जो भी नेचुरल चीजें, क्योंकि पहाड़ पर बनाए गए, पहाड़ नेचुरल है, किसी ने लाके कहीं दूसरे देश से थोड़ा ना खड़ा कर दिया है। तो बस ये है कि जो पहाड़ियों पर बनाए गए हैं वो सुरक्षा हेतु बनाए गए थे। दूसरा, जो आप लोगों का प्रकृति है उससे भी क्या हो, बचाव होता रहे और एनवायरमेंट भी काफी अच्छा बना रहे। तो जिसमें प्रकृति भूभाग का उपयोग सुरक्षा हेतु किया गया, सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से इनको यहां पर बनाया गया था। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, विशेषता है कि विशाल किलेबंद क्षेत्र जिसमें कई बार पूरे गांव भी शामिल होते हैं। मतलब इतने बड़ा ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं कि इसमें गांव गांव तक कवर हो जाता है, कि एंटायर गांव जो है वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक, समझे। अब अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन से किले शामिल हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ किला बोला जाता है। ये चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें, मेवाड़ की पूर्व राजधानी और फॉर्मर कैपिटल के लिए जाना जाता था। इसको आप लोगों का अकबर द्वारा जीत लिया गया था 1568 के समय पर। लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, सबसे बड़े किलों में एक है चित्तौड़गढ़ किला, जो कि राजस्थान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और राजस्थान के पहाड़ी किलों के अंदर 2013 में इसे यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो पहला आप लोगों का कौन सा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो आपको देखने के लिए यहां पर मिलता है। दूसरा आप लोगों का कुंभलगढ़ किला आता है। कुंभलगढ़ किला अगेन 2013 में जोड़ा गया यूनेस्को की लिस्ट के अंदर ही। जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा लाल किले के अंदर, आगरा फोर्ट के अंदर, फतेहपुर सीकरी के अंदर, हम लोग जान रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। अकेला खाली किले को देखकर ही नहीं ऐड कर दिया गया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें ऐड किया गया। ऐसे ही ये जो फोर्ट्स दिया गया नाम है, ये जो आप लोगों का हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान दिया गया नाम है, ये इसमें 6 किले आ रहे हैं। और इन किलों के अंदर भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको अगर आप जाओगे तो। ठीक है, तो आप लोगों का राणा कुंभा द्वारा 15th सेंचुरी के समय पर इसको बिल्ड किया गया था। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी के समय पर राणा कुंभा द्वारा जो है वो करवाया गया था। महाराणा प्रताप के जन्म स्थल जो है ये माना जाता है। वही अगर हम बात करें, दीवार की लंबाई 38+ किलोमीटर की है, जो कि चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलती है। इतनी लंबी 38 किलोमीटर, सोचो जरा 38 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है। और उससे भी ज्यादा आपको मैं बोलूं कि चलो मेरे साथ, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर जाना है, आप बोलोगे मैम कैसे जाएंगे, मैं बोला स्कूटी से जाएंगे क्योंकि मेरे पास स्कूटी है। तो आप बोलोगे मैम 38 किलोमीटर जब जाने को बोलूं तो शायद से एक डिस्ट्रिक्ट भी क्रॉस हो जाए ना, 38 किलोमीटर पर एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, मेरे यहाँ तो 2 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे। ओके,
दोबारा पढ़ो यार, पढ़ के ही तो याद होगा, और कैसे याद होगा? पढ़ोगे जब भी तो याद होगा। अभी तो आप जान रहे हो चीजों के बारे में, कैसे याद होगा? इतनी टेंशन तुम्हारे दिमाग में अभी से ही आ गई है कि कैसे होगा। कैसे क्या होगा? होगा, मैं करूंगा याद और मैं करूंगी याद। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रणथंबोर फोर्ट। अब रणथंबोर नाम से तो नेशनल पार्क भी यहां पर है, जानते हो ना आप, काफी प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। तो ये खुद ही बोल रहा है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये स्थित है, मतलब कि ये किला आपको नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये किला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बना हुआ उसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम बात करें फेमस क्यों है? फेमस है आप लोगों के हमीर देव चौहान के शौर्य के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, ब्रेवरी के लिए आप लोगों की ये जाना जाता है ये फोर्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करता है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान के और कौन कौन से फोर्ट आते हैं। जैसे कि आप लोगों का गंगौर किला, गगरौन किला, गणगौर बोल दिया मैंने, सॉरी, वो तो डांस है। गगरौन किला अगर हम बात करें, ये आप लोगों का झालवाड़ जिले के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर ये फोर्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आता है। पहाड़ी पर निर्मित तथा जल संरक्षण संरचना युक्त है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के उद्देश्य से भी कहीं ना कहीं बनाया गया, और वाटर के आसपास आपको आसपास पानी देखने के लिए मिलेगा, और फिर ऊपर की तरफ आपको किला देखने के लिए मिलेगा। वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों का हिल थी, ठीक है। यहां पर आप लोगों का पानी था और इसके ऊपर फोर्ट बना दिया गया, ऐसा। ठीक है। यार प्लीज, मैं ना कमेंट बंद कर दूंगी, मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हूं। मेरी तरफ से पीडीएफ कब गई है तुम देख लो। मेरे को ना तो झूठ बोलना आता है, ना ही मैं बोलती हूँ। क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अगर पीडीएफ तुमको मिल गई है तो फिर तुम उससे पढ़ लेना मेरे भाई, तुम क्लास खोल के देख लिया करो। तुम पीडीएफ का भी इंतजार करते हो, ठीक है। मेरी तरफ से क्लास की पीडीएफ कब जाती है तुम देखो। ये सुबह, कल सुबह की क्लास मेरी कितने बजे खत्म हुई थी? 8 बजे की क्लास होती है, 7 से 8, 8:16 पर पीडीएफ चली गई। यूनेस्को की क्लास कब खत्म शुरू हुई थी? कल की 9 बजे से, 9 से 10 की क्लास थी, 10:08 पर मेरी तरफ से पीडीएफ चली गई थी। कंप्यूटर की क्लास कब खत्म हुई थी? 4 बज के कुछ मिनट पे खत्म हुई थी, कल 3 बजे शुरू हुई, 4 बजे, 4:10 पे पीडीएफ चली गई। ऐसे ही आज की पीडीएफ है, 8:12 पे चलेगी, 8:02, 8:03 पर मैंने क्लास खत्म करी थी। मेरी तरफ से पीडीएफ जाती है। पीडीएफ मैं अपलोड नहीं करती हूँ मेरे भाई। और जिसको ब्लर दिखाई दे रहा है, अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर लो, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो क्लास को, और आ जाओ क्लास के अंदर बैठ जाओ। क्यों आप इतना इतना डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर लेकर बैठे हो? एक ही चीज को मैं समझाती हूँ, इसलिए आज मैं कमेंट बहुत कम ले रही हूं तुम्हारे। और जो मैं छोड़ रही हूँ ना, मैं इतनी देर से, एक बच्ची बोल रही है ब्लर है। अरे भाई तुम रिफ्रेश कर लो, तुमने क्वालिटी कम कर रखी है। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ भाई? मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी कमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल जीरो कर दूंगी कमेंट्स को। थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो। मैं कमेंट्स ही बंद कर दे रही हूं, कर लो जिसको कमेंट करने हैं भाई। पढ़ना है ही नहीं, मुझे पता चल गया है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने से मतलब है ही नहीं, वो कह रहे हैं यार मैम जाने दो, हम तो देख ही लेंगे अपनी, है ना। जिसे पढ़ना वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना वो पढ़ ही नहीं सकता। चाहे मैं उसको कोई चूरन भी घोल के दे दूंगी ना कि तू पढ़ ले भाई, वो पढ़ेगा भी नहीं है। पता नहीं क्या है, क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आती है। मैं कमेंट नहीं ले रही हूं, मैं साफ बता रही हूं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं ले रही हूं। एंड में कमेंट लूंगी, जो लगेगा हाँ ठीक है बच्चे का कमेंट ले लेना चाहिए, ले लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी। साफ बोल रही हूं। तुम समझते ही नहीं हो, टाइम वेस्ट करते हो यार अपना, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करते हो। मुझे कल पता कितना फील हुआ है इस चीज को लेकर। बच्चा आके यूट्यूब की क्लास पे कमेंट करके गया मेरी। और कमेंट कौन बोलता है? मैं तो पढ़ाने के लिए आती हूं। आमेर का किला, आमेर का किला अगर हम बात करें, हिंदू स्थापत्य शैली का एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
हिंदू आर्किटेक्चर का एक सबसे बेस्ट और सेट एग्जाम्पल बैठता है। इसमें आप लोगों का लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। संगमरमर का इस्तेमाल, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल आप लोगों के ताजमहल को बनाने के लिए किया गया था। बलुआ पत्थर का इस्तेमाल और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल आप लोगों का फतेहपुर सीकरी हो गया। वही अगर हम बात करें कुतुब मीनार हो गया, वही हम बात करें लाल किला हो गया, इनको बनाने के लिए जो है वो किया गया। तो भाई वही समय वही है ना, तो इनके सारे वेंडर्स भी वही थे जिनसे ये खरीद रहे थे, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, 4 मंजिला की संरचना यानी कि 4 स्टोरी आप लोगों को ये फोर्ट देखने के लिए मिलेगा और प्रत्येक स्तर पर आप लोगों का आंगन है, यानी कि आंगन बनाया गया जहां पर आप जाके बैठ सकते हो, कॉफी पी सकते हो, ऐसा चाय पी सकते हो, ये वाली चीज हो जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें भूमिगत मार्ग द्वारा जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है, मतलब ये फोर्ट एक और फोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, जयगढ़ फोर्ट जो है वह हो जाता है। यानी कि अगर आप भूमि पर चल रहे हो तो इसके साथ एक और फोर्ट जो है वो कनेक्ट होता आपको दिखाई देगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ ये फोर्ट है तो इसी के साथ ये जुड़ा हुआ दूसरा फोर्ट हो जाता है। बना हुआ कैसा है, हिल पर ही बना हुआ है। इसके बाद आता है आप लोगों का कौन सा, जैसलमेर का किला। जैसलमेर के किले की बात करें 1156 एडी के अंदर रावल जैसल द्वारा जो है आप लोगों को जैसल द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। थार मरुस्थल में त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित है। त्रिकुट क्या है, यहाँ पर हिल्स है, ठीक है, उस हिल्स पर बना हुआ थार मरुस्थल के अंदर आपको ये फोर्ट जो है जैसलमेर का देखने के लिए मिलेगा। कब बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया, हम बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर, होप आपको ये क्लियर होगा। तो आपने यहाँ पे 6 के 6 फोर्ट पढ़ लिए हैं। एक बार मैं रिकॉल करवाती हूँ कौन कौन से फोर्ट जो है वे हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला है, वहीं अगर हम बात करें कुंभलगढ़ का किला है, फिर हम बात करें रणथंबोर का किला है, इसी के साथ हम बात करें आप लोगों से गागरोन का किला है, वहीं गागरोन किले के बाद आमेर किला है, आमेर किले के बाद जैसलमेर किला है। ये 6 किले हैं। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देके कि इन्हें कब जोड़ा गया था यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। इसमें पर्टिकुलर ऑप्शन में कौन सा किला नहीं आता है वो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें ताजमहल दे दिया या फिर इसके अंदर फतेहपुर सीकरी दे दिया, उठा के कुछ भी अदर मॉन्यूमेंट डाल दिया, बोल देगा कि इसमें कौन सा नहीं है जो कि राजस्थान के हिल फोर्ट के लिस्ट में नहीं आता। या फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन देता हुआ कि इसमें कौन सा फोर्ट आता है, इस तरीके से सवाल आपसे पूछ लेगा। और डीप डाउन जाएगा तो पूछेगा कि इसका निर्माण किसने करा है। अगर आपसे पूछता है कि भाई मैम जैसलमेर का किला कहाँ है, तो आप बताना थार मरुस्थल के अंदर है। आपसे पूछेगा कि रणथंबोर जो किला है वो कहाँ है, तो आप बताना कि रणथंबोर नेशनल पार्क के अंदर है। आपसे पूछेगा कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताना रावल जैसल द्वारा करवाया गया था। आपसे पूछेगा कि कब करवाया गया था, तो आप बताना 1156 ईस्वी के समय पर करवाया गया था। तो पूछने के तरीके एग्जामिनर के कुछ भी बन सकते हैं। आप 360 घूमकर अगर पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको आंसर आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के 6 किले जो है वो समाप्त होते हैं। वहीं रानी की वाव आ जाता है। रानी की वाव बेसिकली 11वीं सेंचुरी से इतिहास लेके चलती है। ऐसा माना जाता है कि ये पानी के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। वाव बेसिकली पानी के संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो इन्हें क्वीन ऑफ स्टेप वेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्टेप वेल के नाम से जो है वो ये जाना जाता है। अब बेसिकली इस पर आपको नक्काशीदारी देखने के लिए मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि पानी के अंदर चली गई थी, एक समय पे पानी का लेवल ज्यादा हो गया, ये तो अपनी जगह पर रही, तो ये पानी के अंदर कह सकते चली गई, और उसके बाद इसे वापस से एक बार खोजा गया और पानी का जब स्तर कम हुआ और ये वापस से जमीन पर आपको देखने के लिए मिल गई है, तो इसे यूनेस्को की लिस्ट के अंदर 2014 के अंदर जोड़ दिया गया। अब हमारा जो 100 रुपये नोट है, हमारी जो इंडियन करेंसी है, उस पर आप लोगों को ये फोर्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि किला कह लो, वाव कह लो, वाव कह लो, वाव सही शब्द है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि ये है कहाँ, गुजरात राज्य के पाटन के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। अच्छा, इंग्लिश प्रॉपर यहाँ लिखी है, हिंदी प्रॉपर यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये है एक प्राकृतिक प्रसिद्ध बावड़ी है। बावड़ी बोले तो स्टेप वेल है, कुआं है, पानी के संरक्षण के लिए बनाया गया, जो अपनी सुंदर नक्काशी और विशाल संरचना के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि ये क्या है, आप लोगों का स्टेप वेल है और इसमें डिटेल क्रेविंग और आप लोगों की क्या करी गई है, स्ट्रक्चर, ग्रांड स्ट्रक्चर से बना हुआ विशाल संरचना, काफी बड़ा है एरिया में। ठीक है,
इसमें 500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, तो ये देवी देवताओं की मूर्तियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी 500 से ऊपर। कहीं से भी आप देखने चलोगे, और ऐसा रास्ता बनाया जाता है इसमें, है ना, ऐसा रास्ता बनाया जाता है ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप एक बार घूम सके। ऐसे दिल्ली के अंदर भी एक अग्रसेन की बावड़ी है ना, वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पे आप जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको लगेगा बस खंडर है, वहां जाके आप फोटो खिंचवा के आ जाओ। बहुत ज्यादा सीढ़ियां बना रखी है अगर आपको बिल्कुल नीचे जाके देखना है। अदरवाइज इस तरीके का ही स्ट्रक्चर बना रखा है, इस तरीके का ही स्ट्रक्चर बना रखा है, यानी कि तरीके इनके सेम थे, है ना, ताकि आप वहां इधर से इधर जो है वो जा पाओ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आगे क्या बात करता है, अधिकांश मूर्तियां भगवान विष्णु की है, और आप भगवान विष्णु के दशावतार को लेकर जो है वो जुड़ी हुई है। मतलब ज्यादातर आपकी जो 500 मूर्तियां, उनमें से भगवान विष्णु की मूर्तियां और उनके अवतारों से जुड़ी हुई मूर्तियां आपको जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का 16 श्रृंगार को भी प्रदर्शित करती है। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो कि श्रृंगार को भी रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि देवियों की भी मूर्तियां हैं, क्योंकि इसने बोला है देवी और देवताओं की मूर्तियां। तो देवी की बात करोगे तो वो श्रृंगार से रिच दिखाई गई है, 16 श्रृंगार जिसे कहा जाता है उससे दिखाई गई है भाई। ठीक है, नाग कन्या की मूर्तियां हैं। निर्माण की बात करें, सीढ़ीदार कुएं का निर्माण 11वीं सेंचुरी के समय पर सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था, और उनकी पत्नी जो आप लोगों की उदयमती थी, उनके द्वारा या फिर उनके लिए करवाया गया था। यानी कि अपनी रानी के लिए इस स्टेप वेल का निर्माण जो है राजा ने 11वीं सेंचुरी के समय पर सोलंकी वंश के जो राजा थे भीमदेव प्रथम, उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या समझना है, सोलंकी वंश से जुड़ा हुआ है, 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, राजा भीमदेव प्रथम थे, किसके लिए बनवाया गया, अपनी ही रानी के लिए बनवाया गया। इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको देवी देवताओं की मूर्तियां देखने के लिए मिलती है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको मिलता है, और वो जो देवी देवताओं की मूर्ति है उसमें मुख्य रूप से 500 मूर्तियां, और ज्यादातर आपको भगवान विष्णु की मूर्तियां और उनके अवतारों से जुड़ी हुई मूर्तियां देखने के लिए मिलती है कहां पर, गुजरात के अंदर। गुजरात में कहां पर, पाटन में। कब जोड़ा गया, 2014 के अंदर जोड़ा गया, बस यही है इसमें। ठीक है, क्या समझे, समझ में आया। डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वहीं आप डिस्टर्ब करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रही हूं। अच्छा, कुछ इमेजेस जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर रह गई हैं, एक सेकेंड, कुछ इमेजेस जो है यहाँ पर रह गई है। मेरे को जितना पढ़ाना था मैंने उतनी ही इमेजेस लगा रखी थी यहाँ पे फिलहाल। आज एक और जान लो, कल आपको और इमेजेस के साथ ये चीजें मिल जाएंगी। ये बात कर रहा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको इंद्र किला भी देखने के लिए मिलता है, खीर गंगा भी देखने के लिए मिलता है, पिन वैली भी देखने के लिए मिलता है। बट ऐड कौन सा यूनेस्को की लिस्ट के अंदर है, 1987 वाला। कौन सा मैम, 1987 में हिमाचल में जोड़ा गया आप लोगों का हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाता है, ये नेशनल पार्क हो जाता है। अब देखो ये बोल रहा है कि हिमाचल में भी कहां पे, तो कुल्लू रीजन के अंदर आता है, कहां पे, कुल्लू क्षेत्र के अंदर आता है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों के लिए क्यों ये प्रसिद्ध है, मैम ऊंची पर्वत चोटियों के लिए, ग्रेट पीक्स के लिए, घास के मैदानों के लिए, आप लोगों का जो ग्रासलैंड्स होते हैं उसके लिए, नदी वन की विशेषता के साथ ये प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर आपको ये सब खास चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ से कई नदियां हिमनदों से पिघलकर निकलती है, यानी कि कई सारी रिवर्स ग्लेशियर से मेल्ट होकर क्या हो रही है, आपके पास पहुंच रही है। कहां से, हिमाचल प्रदेश से। तो ये जैव विविधता से भरपूर संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए जो है वह मिल जाती है। कहां पर मैम, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। बताओ अब किसको डाउट है, अब पूछो तुम जी भर के डाउट, एंड में पूछो, जब क्लास के स्टार्टिंग में आती हूँ तब पूछो। ठीक है, तो मुझे क्या रहेगा, मुझे रहेगा कि हाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए आए हैं तो वो पढ़ ही रहे, फालतू की चीजें मुझसे नहीं पूछ रहे। अजीत सब करवाऊंगी, अभी जो टॉपिक करवा रही हूँ मेरे भाई वही कंप्लीट करवा पाऊंगी ना। अब तुम पूछो, अब मैंने पढ़ा दिया, अब तुम्हें कहां डाउट है वो पूछो। वेरी गुड ब्यूटी चौबे, खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, 100 रुपये का नोट है आपके पास, उस पर देखना, मेरे पास अभी फिलहाल में यहाँ पे रखा नहीं है। तो 100 रुपए का जो नोट होता है उसके पीछे आप लोगों को रानी की बात की तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। जैसे कोणार्क सन टेम्पल है, वैसे ही 10 रुपए के नोट के पीछे आपको टेम्पल देखने के लिए मिलेगा, ऐसे ही 500 रुपए के नोट के पीछे आपको वो देखने के लिए मिलेगा, क्या कहते हैं, लाल किला देखने के लिए मिलेगा। वाव बेसिकली स्टेप वेल होता है, कुएं के लिए यूज किया गया शब्द है। और
अभी चैप्टर खत्म नहीं होगा जी। मेरी कोशिश रहेगी कि चैप्टर को, आज मेरी कोशिश थी कि मैं, देखो अभी कितना सारा रह रहा है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इसी तरीके से चलना है ना, तो मुझे बता दो कि मैम हम इसी तरीके से चलना पसंद करते हैं, हमें इतना ही पढ़ा दो बहुत है, ठीक है, तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगी। अभी देखो कितना सारा रह रहा है, इसके बाद मुझे टेस्ट भी करवाना है। आप थोड़े से समझदार बनो, ठीक है, थोड़े से समझदार। मैं नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल ही समझदार बन जाओ, थोड़े से समझदार बनो। आप अकेले यहां नहीं पढ़ रहे हो, आपके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ तुमको क्लास कितने % समझ में आई है? हमने किले जाने, एक एक किला तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि जब मैं मॉन्यूमेंट्स पढ़ाऊंगी तो मैं केवल लोकेशन बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप डाउन जाके आपको पढ़ा रही हूँ कि जी ये किला यहाँ पर है, ये यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया था, इतना समय था, दैट्स इट। मैं एक माइंड मैप भी दूंगी तुमको, अंत में दूंगी, तुमको पता मैं हमेशा देती हूं तुम्हें, बट थोड़े से समझदार बन जाओ भाई लोगों, अपना नुकसान मत करो, ना मेरा ही नुकसान। मेरा नुकसान ये है कि टॉपिक खींचता जा रहा है, सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, मैम ऐसा क्या है जो टॉपिक आप खींच रहे हो? आप पढ़ाओ, छोड़ो कमेंट, मैं सच में छोड़ूंगी कमेंट पढ़ना। 70% जिसे समझ में आ रहा है दोबारा से पढ़ना, पीडीएफ मैं दे देती हूँ, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि पीडीएफ कब चली जाती है। ये तुम कॉल करके पूछो कि पीडीएफ क्यों नहीं डली है, टीचर को मत बताओ, टीचर की क्या ही गलती है, टीचर तो तुरंत दे दे रहा अपनी पीडीएफ। क्लास के बाद मैसेज आ जाता है कि मैम पीडीएफ दे दो, मैं तुरंत पीडीएफ दे देती हूँ। गुस्सा नहीं, सीरियस होकर जब पढ़ाओ तो तुमको लगता है कि गुस्सा होकर पढ़ा रहे, और तुम्हारे लिए सीरियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की क्या बात कह रही हो? सिक्सटी % तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा ना, अपने पे काम करना पड़ेगा। आधे से ज्यादा कमेंट होते हैं मैम नोट्स दे दो। अरे मेरे भाई, ये टाइप करवा के तुम्हारे लिए ही बनवाए गए हैं, इन पे काम होता है, इन पे पैसा भी लगता है, ठीक है, ये फ्री में नहीं बन जाते। अब मेरी बात समझो, टेलीग्राम पे नहीं भेज सकती, जो चीजें रूल है वो वही रूल है। टेलीग्राम पे अगर मैं भेजने लगी तो आपका कंटेंट फिर उन बच्चों के पास भी जाएगा जिन्होंने पैसे भी नहीं भरे हैं, समझ रहे हो? अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रही हूं क्लास का रूल क्या रहेगा। आज के बाद क्लास को बीच में कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेगा तो फिर मैं कंप्लेंट कर दूंगी कि ये बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास को मॉनिटर करो। मैं आपको स्टार्टिंग के 4-5 मिनट देती हूँ कि आप बताओ आप कैसे हो, अपने हालचाल दो। उसके बाद मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज अपने कमेंट रोक दो, और 5 मिनट क्लास से पहले, खत्म होने से बाद, मतलब खत्म हो जाती है तो मैं आपसे बात करूंगी। बीच में कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास को। हाँ, अरे ग्रेट हिमालयन, एक बच्चा बोल रहा है मैम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को की लिस्ट में है, नहीं होता तो मैं पढ़ाती। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। चार्ट एंड में मिलेगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। एक मिनट रुकना, सिड का कमेंट क्या आ रहा है? ये हैंग हो गया। एक बार ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का मैं टाइम पीरियड देख लूंगी फिर भी, ठीक है, ओके। एक बार मैं देखूंगी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का टाइम, ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। स्टूडेंट्स मैं क्या कह रही हूँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया उसका ईयर एक बार मैं चेक करूंगी, देख लेंगे, ठीक है, कल देखेंगे उसे।